हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्फीयर ऑफ नॉलेज। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे क्रेटर क्या होता है, मीटियोर्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं और मीटियोराइट्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं। लेकिन इसे बताने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कॉमेट्स की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। धूमकेतु यानी कॉमेट्स, जो कि हमारे सूर्य के चारों ओर, हमारे सन के चारों ओर परिक्रमा करती है, उनके चक्कर लगाती है। लेकिन वो जो धूमकेतु होते हैं वो बने होते हैं हमारे बर्फ़ से, गैस से, धूल के मिश्रण से। ये जो हमारे कॉमेट्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार तो बर्फ़ और गैस और धूल के मिश्रण से बनता है, दूसरा हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं, तीसरा है जो सिर्फ धूल से बनते हैं, और चौथा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और दूसरे गैसों से मिलकर के बनते हैं। तो इनको हम लोग कॉमेट बोलते हैं। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कभी कभी सैकड़ों 100 साल से ज़्यादा ये एक परिक्रमा लगाने में लगा देते हैं, और कभी कभी ये कुछ ही दिनों में अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब ये सूर्य के निकट आते हैं तो क्या होता है कि सूर्य के किरणों की वजह से इनका जो आइस होता है वो पिघलने लगता है, और पिघलने की वजह से ये जितने भी आइस होते हैं वो पिघल जाते हैं और ये डस्ट छोड़ते हैं, और उसमें फायर आ जाता है, जिसकी वजह से उसके सिर के आसपास फायर लग जाती है, जिसको देखने में हम लोग पिछल तारा भी बोलते हैं, जो कि देखा वो टूटता हुआ तारा नज़र आएगा। तो ये तो हमारे हुए कॉमेट्स। तो चलिए आगे बात करते हैं कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड बताने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपको अगर नेक्स्ट धूमकेतु यानी कॉमेट्स देखना है तो ये आपको 2062 में देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको देखने को मिला था, ये 1986 में दिखाई दिया था। और एक कॉमेट का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 76 ईयर का। तो इसके हिसाब से आपको जो नेक्स्ट कॉमेट देखने को मिलेगा वो 2062 में, तो उसका इंतज़ार करिए। तो चलिए बात करते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। हमारे जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो एक सॉलिड इरेगुलर शेप के चट्टानें होती हैं, जो कि मेटल से और रॉकी मटेरियल से, डस्ट से मिलकर के बनी हुई होती हैं, और ये बहुत ही हार्ड होती हैं, जो कि ये भी हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इनका जो शेप होता है वो कॉमेट से थोड़ा सा साइज़ में कम होता है और हमारे एस्टेरॉइड से बड़े होते हैं। ये कभी कभी इनकी जो डायमीटर होता है, इनका जो साइज़ होता है वो कभी कभी 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा पहुंच जाता है। और ये ज़्यादातर हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं वहाँ पर ही पाए जाते हैं। उनके पावर की वजह से, इन दोनों प्लैनेट के पावर की वजह से ये एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, आपस में मिल करके एक प्लैनेट फॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये उस बेल्ट में परिक्रमा करते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये तो हुआ हमारे एस्टेरॉयड्स। तो आइए आगे बात करते हैं, ये हमारे एस्टेरॉयड्स हुए। आगे बात करते हैं मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं। तो आइए बताते हैं। हमारे जो मीटियोरॉइड्स होते हैं वो स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडी होते हैं। वो बहुत ही साइज़ में छोटे होते हैं, हमारे एस्टेरॉइड्स के कंपैरिजन में छोटे साइज़ में होते हैं। और ये वो मीटियोरॉइड्स होते हैं जो कि कॉमेट जब हमारा सूर्य की किरणों की वजह से, पावरफुल होने की वजह से कभी कभी वो टूट जाते हैं, या एस्टेरॉइड अगर बाहर आ जाते हैं अपने बेल्ट से, तो उन्हीं को ही हम लोग मीटियोरॉइड्स बोलते हैं, जो कि धरती पे आने वाले होते हैं या आउटर स्पेस में वो आते हैं, तो उनको हम लोग एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये भी हमारे डस्ट से और मेटेलिक पार्ट से बने हुए होते हैं। तो ये तो हमारे एस्टेरॉइड्स हुए। आइए बताते हैं मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं।
जब हमारे जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो जब बहुत तेज़ स्पीड से हमारे धरती की तरफ आते हैं, तो तेज़ स्पीड होने की वजह से उनकी स्पीड का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो 20 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से धरती की तरफ आते हैं। तो हाई स्पीड की वजह से उनमें क्या होता है कि फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेती है, और आग की वजह से जब वो मीटियोर्स हमारे जलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका डस्ट भी वो पीछे से छोड़ने लगते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, उनको आप लोग देख करके बोलेंगे कि वो टूटता हुआ तारा, कभी अपने बचपन में देखा होगा कि हाँ वो टूटता हुआ तारा है। तो उस टाइम उन लोग को समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, और हम लोग विश मांगते थे कि हमारी विश पूरी कर दो। तो मीटियोर्स जलने लगते हैं, तो जब वो धरती की तरफ आते हैं हाई स्पीड से और फायर पकड़ लेते, तो उन्हें फायर बॉल बोलते हैं या मीटियोर्स बोलते हैं उन्हीं को ही। तो आई होप आपको समझ में आएगा मीटियोर्स किसे बोलते हैं। आइए बताते हैं मीटियोराइट्स क्या होते हैं। ऐसे मीटियोर्स जो धरती पे आते टाइम पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं और धरती पे आकर के उनका कुछ अंश गिर जाता है, उन्हीं को हम लोग मीटियोराइट्स बोलते हैं। और वो जहाँ पर गिरते हैं, ठीक है, तो वो बना देते हैं एक क्रेटर, गड्ढा टाइप का बना देते हैं, और इसीलिए वो क्रेटर का फॉर्मेशन होता है। इंडिया में एक ही क्रेटर बना है और वो है लेक लोनार बोलते हैं उसको, जो कि हमारे महाराष्ट्र में पाया जाता है। और ये जो लोनार लेक है वो क्रेटर की वजह से फॉर्म हुआ है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियोस, तो जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू।